मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। मीना, 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 एहसान, एहसान, जी साहब जी। मीना बीबी कहाँ है? वो तो साहब जी सुबह ही चली गई। चली गई? कहाँ? सर पता नहीं। अरे क्या प्रॉब्लम है, क्यों शोर मचाया हुआ है? मीना कहीं चली गई? चली गई? कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो उसे देख के पहचान गई थी। वो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो, तुम जैसा, या मे बी तुमसे भी बेहतर। गुड फॉर अस। खस कम जहां पाक। देखिए, ये इस शहर का सबसे बड़ा और मशहूर वेमेन हॉस्टल है। यहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहाँ जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आप लकी हैं कि कल ही एक जगह खाली हुई है। मैं आपको वहाँ अकोमोडेट कर सकती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। लेटर? जी, जहाँ आप जॉब करती हैं वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर, वरना हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। वो तो नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। नहीं, हमारा मतलब है कि वो हमको 1-2 दिन में मिल जाएगा। हम 1-2 दिन तो यहाँ रह सकता है ना उसके बिना। आप कहीं जॉब भी करती हैं कि नहीं? हाँ, नौकरी है हमारे पास, बस वो लेटर 1-2 दिन में हमको मिल जाएगा। चलें ठीक है, 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने आगे भी जवाब देना होता है। हाँ, हम कर लेगा। शुक्रिया। चलें आए, मैं आपको आपका रूम दिखाऊं। जी शुक्रिया। आइए। मामा, ये अली इतनी जल्दी कहाँ चला गया? वो भाग गई है। कौन? वही गंवार जिसे वो अपनी अगली फिल्म में हीरोइन कास्ट करना चाहता था। ओह, वो लड़की। लेकिन क्यों? I mean, अली उसे इतना बड़ा चांस दे रहा था, तो वो क्यों भागी? क्यों? तुम्हें उसके जाने का अफसोस हो रहा है? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था। I mean, शुक्र करो कि वो चली गई है यहाँ से। मुझे तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था उसमें, जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। किस्मत ने खुद ही हमारे रास्ते का कांटा निकाल दिया। अच्छा,
लेकिन मामा, वो बेचारी हमारा क्या बिगाड़ सकती थी? बिगाड़ सकती नहीं थी, बिगाड़ रही थी। 2 टके की लड़की की खातिर अली ने इतनी मेरी इंसल्ट की। अगर वो खुद इस घर से ना जाती ना तो मैं उसे धक्के दे के निकाल। अली क्या हुआ, मिली क्या? नहीं। अच्छा चलो परेशान मत हो, मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन कर दिया है, वो पता लगा लेंगे। थैंक यू। अली तुम क्यों इतना ज़्यादा फिक्र कर रहे हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हो। वैसे तुम जानते हो कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मुझे पता होता तो मैं चला ना जाता वहाँ। वैसे उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। I mean, तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, उसे कम से कम तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। कितनी थैंकलेस है वो। एग्जैक्टली। अच्छा चलो अली परेशान मत हो, हम मिलके कुछ एफर्ट्स करेंगे, मिल जाएगी वो। रिलैक्स। आइए, हमारे हॉस्टल के ना कुछ असूल ज़वाबत हैं। यहाँ लेट आना जाना मना है, ठीक है ना? आइए। और मेल गेस्ट भी यहाँ लौट नहीं है। नाश्ते और खाने की टाइमिंग है, आपको उन्हें फॉलो करना है, ठीक है? आपने सारे असूल ज़वाबत को याद रखना है जो हमारे हॉस्टल के आए। ये आपका रूम होगा, ये है आपका रूम। समीना, ये आपकी न्यू रूममेट है, पहली दफ़ा हॉस्टल में रह रही हैं, आपने इनका ख्याल रखना है। हाय, मैं समीना हूँ। मिना। आओ बैठो। बड़ा डिफरेंट नाम है। खैर ये बताओ कि जॉब कहाँ करती हो? वो हम ओह समझ गई, जॉब नहीं है। कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला तो है। वो जो मैडम है ना, उन्होंने हमसे वो लेटर मांगा है, वो जो नौकरी करने वाली लड़कियों के पास होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ वही। और अगर हमने 2 दिन में वो लेटर मैडम को नहीं दिया तो वो हमको यहाँ रहने नहीं देगा, और हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम मेरी रूममेट हो। अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा और तुम्हें कोई यहाँ से निकालेगा भी नहीं। मगर वो कैसे? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन क्या? उसके बदले में जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। इश्क कहीं ले चल। अगर विनय के पापा को कुछ हो गया तो अब तो मर जाएगा। मामी जान हौसला रखो, ऐसी बात ना करो, कुछ नहीं होगा मामा जान को। जी डॉक्टर साहब। जी आप मेरे ऑफिस में हैं, वहाँ बैठ के बात करें। जी आप अब्दुल मजीद साहब के साथ हैं? वो डॉक्टर साहब, मैं उसकी बीवी। जी उनको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? वो क्या है? उनको हार्ट अटैक हुआ है? वो तबीयत तो ठीक है उसका। अब तबीयत कैसा है उनका? आप लोग घबराएं नहीं, हार्ट अटैक माइनर था, इसलिए खतरे से बाहर हैं। लेकिन क्या? उनके दिल की 2 आर्टरीज बंद हैं, उनमें स्टंट डालना ज़रूरी है, वरना उनकी जान को खतरा है। क्या? तो जो करना है डॉक्टर करो, तो हमको नहीं पता, तुम करो। बस हमारा कामिद को बचा लो। जी उसके लिए आपको 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। वो
वो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, अब किधर से इतना पैसा लेके आएगा? ये मिनिमम खर्चा है, आप पैसों का बंदोबस्त कर लें, तब तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप बाकायदगी से इन्हें देते रहें, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। ठीक है। कितना पैसा किधर से लाएगा? मेरे बेटे के पापा को ये क्या बीमारी लग गया? मम्मी जान, फिक्र ना करो, अल्लाह रास्ता निकालेगा। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए या नहीं? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा अखराजात कैसे पूरा होगा। हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी, लेकिन उसके बदले उसका बदले जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, तुम्हें वैसा ही करना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो, शायद बाद में सोचने का मौका ना मिले। हमको कुछ नहीं सोचना। अपना मंजिल पर पहुंचने के लिए हमको जिस रास्ते पर भी चलना पड़ेगा, हम चलेगा। तो ठीक है, फिर शाम की तैयारी करो। तैयारी कहाँ की? अभी तो कह रही थी कि कोई सवाल नहीं पूछोगी, और अभी से सवाल। खैर, उठो और तैयार हो जाओ, शाम को हमने एक पार्टी में जाना है। पर हमारे पास तो कपड़ा है ही नहीं। जाके मेरी अलमारी में से कुछ देख लो, कुछ ना कुछ पहन लो जाकर। हम देख ले? हाँ, जाकर देख लो। हेलो। हाँ भाई, आपका काम हो जाएगा। आपको कहा है ना कि फिक्र ना करें। जी जी। हेलो अली, कहाँ हो तुम इस वक्त? आई एम इन द ऑफिस। ऑफिस में तो मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ कहीं नहीं। वो मुझे काम था, थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम इस वक्त बाहर किसके लिए गए। अली, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इन्वेस्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं। देखो, हमें अगली फिल्म लॉन्च करनी है। होश में आ जाओ, इससे पहले कि हम कोई अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। हैव यू रियलाइज्ड, एक हफ्ता गुजर गया है, एक हफ्ता। आखिर कब तक इंतजार करोगे तुम उस लड़की का? वो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे एक मौका जरूर दूंगा। इट्स अमेजिंग अली, तुम्हें अपने वादे का कितना पास है। उसे ना तुम्हारी कोई फिक्र है और ना तुमसे किए हुए वादे की कोई परवाह। समझे तुमने कभी रियलाइज किया हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है? मुझसे वो मैनेजर साहब भी पूछ रहे थे कि कब ऑडिशन रखना है। अब बोलो क्या जवाब दूं मैं? अच्छा सुनो, अब तुम जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा यार। और वो अभी मुझे अरीबा को भी कॉल करना। इतना नाराज होकर उस दिन ऑफिस से गई है, अब पता नहीं वो फिल्म भी साइन करती है नहीं करती है। आई डोंट नो, बस लीव एवरीथिंग असाइड और कम बैक क्विक। अजीब तमाशा बना रखा है इस लड़के ने। इश्क कहीं ले चल
शफीक साहब, ज़रा मेरे ऑफिस में आइएगा। क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो? तैयार नहीं हो ना? हमको कहीं नहीं जाना। क्यों, क्या हो गया? समीना, हम यहाँ पर ऐसे पार्टीज में जाने के लिए और गैर मर्दों के साथ डांस करने के लिए तो नहीं आया ना। कितनी दफा तुम्हें समझाया है, पैसे मिलते हैं तुम्हें वहां जाने के, मुफ्त नहीं जाती तुम। और इसी से तो तुम्हारा गुजारा चल रहा है, और वहां तुम्हें कोई कुछ कहता ही कहाँ है। और वैसे भी ऐसी पार्टीज में खूबसूरत लड़कियां बुलवाई जाती हैं ताकि महफिल में जरा रंग आ जाए। हमको कुछ नहीं पता, तुम बस हमको नौकरी दिलवा दो। नौकरी? नौकरी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे दरख्तों पर लटकती है। आसानी से तुम्हें तोड़ कर दे दूंगी। क्वालिफिकेशन देखी है अपनी? इस क्वालिफिकेशन के साथ तो तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं। मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ ताकि तुम्हारा कुछ भला हो जाए, तुम 4 पैसे कमा लो, और तुम्हें वो एहसान अच्छा ही नहीं लग रहा। अब सोच लो, आज वैसे भी वहाँ एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी वहाँ कोई बात बन जाए। वाकई? तो और क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं मना कर देती हूँ। नहीं, हमने ऐसा कब बोला कि हमको नहीं जाना? हम तैयार हो जाते हैं। ये हुई ना बात। अब जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। हाँ। इश्क कहीं ले चल। आप यहाँ बैठी हैं? क्यों, कोई काम था? काम क्या होना है, ये देखें। ये क्या है? ये मेरे कुछ कपड़े हैं, ये आप रख लें। मैं? क्यों, आप मेरे कपड़े नहीं ले सकती? अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो भी तो हम कपड़े शेयर करते ना, तो आप मुझे मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। ये कपड़े आप रख लें। लेकिन तुम्हारी अम्मी को पता चल गया फिर? मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या समझा दोगी हैं? अम्मा, वो ये क्या है? ये मेरे कुछ कपड़े हैं। हुस्ना बाजी के पास कपड़े नहीं है ना, मैंने सोचा अपने दे दूं। ये तुमसे हुस्ना ने कहा है? नहीं अम्मा, वो तो ले ही नहीं रही, आप कहें। खाला, मैंने तो राबिया को मना किया था, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े। ना ना पुत्र, ले ले। हैं? इसके बाप की तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो सब कुछ तुम पे और तुम्हारे मामू मुमानी पे लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं हम लोग। अम्मा, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। चुप कर जा, अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगी तेरी मैं। हातम ताई की औलाद ना हो तो। चल उठा इन्हें, कपड़े दे रही हूँ। आप अम्मा की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, मैं उन्हें समझा दूंगी। आप ये रख लें। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और एक तुम हो, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। क्या करती मैं, हर वक्त तो अम्मा मेरे पे नजर जमाई बैठी रहती हैं। एक तो तुम्हारी अम्मा कम और हिटलर ज्यादा लगती हैं मुझे। अहमद। अच्छा बाबा, अब नाराज मत हो जाना, तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रबिया, तुम यहाँ क्या कर रहे? हुस्ना बाजी, मैं यहाँ
और ये कौन है? ये अहमद है, खाला राशिदा का बेटा। हाँ, हमारे साथ वाले घर में रहता है। तुम नीचे चलो, तुम्हें शमीम खाला कब से ढूंढ रहे हैं। अच्छा अहमद, मैं चलती हूँ, इससे पहले अम्मा मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ जाएं। अच्छा अहमद, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ कहो। तुम हुस्ना बाजी को उर्दू सिखा दोगे? तुम्हारा तो सब्जेक्ट है ना उर्दू। रबियन, हाँ ठीक है, मैं सिखा दूंगा। ले हुस्ना बाजी, आपका काम तो हो गया। अब अहमद आपको उर्दू सिखा देगा और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राबिया, लेकिन कुछ नहीं, अहमद बहुत लायक है और ये अपने कॉलेज में टॉप भी कर चुका है। और ये देखना, आपकी बहुत अच्छी सीवी भी बना देगा। तुम अभी चलो नीचे, शमीम खाला बुला रहे। चलो नीचे। Hello, Dubai. हेलो, मैं समीना हूँ। मुझे तो आप जानते ही होंगे। जानते हैं ऐसे? अगर मिलना चाहे तो मिलवा देती हूँ आपको। मुझे अपनी दवाइयाँ खा लो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह शाफी। ये दवाइयाँ मैं बचा नहीं सकती हैं बेटा। मामू जान, तुम कैसा बातें कर रहे? हम हैं तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होगा। जीता रहे बेटा। मामू जान, हमको तुमसे एक बात करनी। हाँ बोलो बोलो। मामू जान, हम नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी? को मैं मरा तो नहीं हूं। वो कैसे बात करते हैं? अल्लाह तुम्हारा उम्र दराज करे। वैसे में कोई बुराई भी नहीं है। जिंदगी में पहली बार इसने अच्छा बात किया है। वो तुम्हें इसका बात में कोई बुरा नजर नहीं आता है? वो हमारा पूरा खानदान में एक औरत भी नौकरी के लिए घर से बाहर नहीं निकला है। वो तुम्हारा पूरा खानदान में ऐसा बात नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। और इसमें बुराई क्या है? अगर ये नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्च किधर से चलेगा? वो तुम्हारा दवाई का खर्च किधर से पूरा होगा? और बहन शमीम के घर का किराया भी तो देना। वो इतना अखराजात है। हमारा बूढ़ी हड्डियों में इतना ताकत नहीं है कि हम लोगों के घर में जाके उनका बर्तन धोए और तुम्हारा अखराजात पूरा करे। वो जाने दो इसको।
वो लेकिन शाश्ते, वो लेकिन क्या? हमने इतना एहसानात किया इस पे। अगर ये हमारे लिए कुछ करेगा तो एहसान नहीं करेगा, ये इसका फर्ज है। बोलो उसने, तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? मामी जान तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो हमारा जिंदगी भी पूरा तुम दोनों को दे दे तो हमारा एहसान का बदला नहीं चुका सकता। मामू जान, तुमको हमारे नौकरी से मसला है ना? हम एक काम करते हैं, हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, वो ये ट्यूशन पढ़ाएगा तो घर में रहेगा, इससे अच्छा बात तो और कोई है ही नहीं। और इसको इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए? हमारा काम तो आएगा। शुक्र है परवरदिगार का। वो जाओ, अब यहाँ पे सर पे क्या कड़ा है, जाके काना लेके आओ उसके लिए। काना ले। अल्लाह खुश रख। हाँ, ये इसको खुश रखे, हमारे मीने को खुश न रखे। Hello, Dubai. समीना कहाँ है? मैं उसी के पास लेकर जा रहा। पर वो कहाँ है? वो हॉस्टल गई और मुझे कहा तुम्हें वहाँ लेकर आओ। आज चल। ला 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 ला। एक मिनट। हमको इतना गोल 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 चक्कर क्यों आ रहा है? तुम फिक्र ना करो, गाड़ी में बैठ। एनी, तुम यहाँ बैठी हो? आई थॉट तुम अली के साथ गई होगी। अली के साथ? कहाँ? इतनी लार्ज स्केल पार्टी थी, शोबिस के इतने सारे लोग आए होंगे वहाँ पे। यार मैंने तुम्हें दोपहर को मैसेज भी किया था, चेक करो। सॉरी, मैं चेक करना भूल गई। चेक करना भूल गई या जानबूझ के इग्नोर किया मेरे मैसेज? मम्मा क्या हो गया? ऐसी पार्टीज तो होती रहती है ना, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। मुझे भी पता है ऐसी पार्टीज रोज होती, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें अली के साथ भेजना। एनी, वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई होंगी और आजकल की लड़कियाँ बस पता चल जाए कि ज़रा वेल ऑफ लड़का है तो साथ ही फंसाने के चक्कर में।
मामा, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अली। कौन सी लड़की उसको कैसे फंसाती है, मुझे से क्या लेना देना। आई जस्ट डोंट केयर। ये बात करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ये लग्जरीज, ये सब कुछ अली की वजह से? मामा, लग्जरियस लाइफस्टाइल सब कुछ नहीं होता, लेकिन इनके बगैर ज़िंदगी मुश्किल भी बहुत होती है बेटा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे इतने ब्लंट इनकार की वजह जान सकती हूँ? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करूँ। तुम अली है ना? गाड़ी में बैठो। ना, गाड़ी में बैठो। ओह अली, कब आए वापस? बस अभी। कैसी रही पार्टी? तुम जल्दी नहीं वापस आ गए आज? ठीक थे। यू नो पप्पू, आई डोंट लाइक पार्टीज दैट मच। हाँ अली, मैं जो तुमसे पूछने के लिए आई थी कि फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वाकई भूल गए हो या जानकर अनजान बन रहे हो? नहीं पप्पू, मैं वाकई नहीं समझा। मैं ऑडिशन की बात कर रही हूँ। अब अगर वो लड़की चली गई है तो आई गेस हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें फिल्म की लॉन्चिंग डेट भी अनाउंस कर देनी चाहिए। मैंने कब रोका है पप्पू? गुड। डज दैट मीन कि तुमने अरीबा को साइन करने का फैसला किया है? पप्पू, आई एम रियली टायर्ड। इस बारे में सुबह बात करें प्लीज। ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। हाँ बिल्कुल, अभी तुम थके हुए हो, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। कैसा है? तुम कैसे हो? तुम कैसे हो?
मेरे हाँ मेरे ओ मौला मौला मेरे हाँ मेरे हाँ मेरे मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे